सच्ची आशा की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। एक ऐसी कहानी जो इस बात को दर्शाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। और घर में राशन भी बस कुछ दिनों का ही बचा था। रामू हर दिन आसमान की ओर देखकर सोचता था कि शायद आज बादल बरस जाए, लेकिन हर दिन निराशा ही हाथ लगती। एक सुबह वो अपने कमजोर बैल के साथ सूखे खेत को जोतने की कोशिश कर रहा था। धरती इतनी सख्त हो चुकी थी कि हल जमीन में धंस ही नहीं रहा था। दूर खड़ी उसकी पत्नी गीता ये सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसी दिन गांव का साहूकार रामू के घर आ पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, रामू, बहुत इंतजार कर लिया, अब या तो मेरा कर्ज चुकाओ या अपना खेत छोड़ दो। रामू चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। गीता की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात को घर में बस एक ही रोटी बची थी। गीता ने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बच्चों को खिला दिया। बच्चे आधे पेट ही सो गए। रामू एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रामू और गीता दोनों भूखे थे। रामू छत की ओर देखता रहा और गीता चुपचाप आंसू पोंछती रही। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने धीरे से कहा, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक साधु बाबा आए हैं। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रामू और उसका परिवार भी दूर खड़े होकर बाबा की बातें सुन रहे थे। साधु बाबा ने कहा, जो हारा है वही श्याम का प्यारा है। अगर सच्चे दिल से पुकारोगे तो खाटू श्याम जरूर सुनेंगे। उस रात रामू खेत के पास खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में श्याम बाबा उसकी सुनेंगे? थोड़ी देर बाद उसने मन ही मन फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं खाटू जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी आखिरी बकरी भी बाजार में बेच दी। बकरी को जाते देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि श्याम बाबा उसे निराश नहीं करेंगे। गीता ने उससे पूछा, अगर कुछ नहीं हुआ तो? रामू हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर विश्वास नहीं किया तो जीना भी क्या। अगली सुबह रामू नंगे पांव खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। तेज धूप, पत्थरों से भरे रास्ते और थकान से भरे कदम। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे, भगवान पेट नहीं भरते। लेकिन रामू के होठों पर बस एक ही नाम था, श्याम, श्याम, श्याम। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो खाटू श्याम मंदिर पहुंच गया। रामू ने बाबा के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए कहा, बाबा, मैं हार गया हूं, अब सब कुछ आपके हवाले है। रामू अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि गांव में तेज बारिश हो रही थी। उसका सूखा खेत अब हरी भरी फसलों से भर चुका था। उसी दिन पंचायत से खबर आई कि सरकार की योजना से उसका कर्ज भी माफ हो गया था। ये सब देखकर गीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू और गीता खेतों में खड़े थे। बारिश हो रही थी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उनके बच्चे बारिश के पानी में खुशी से खेल रहे थे। रामू आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद भगवान इस सुंदर दिन के लिए। तेरी कृपा से हमारा खेत फलता फूलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसका सहारा बनते हैं। अगर दिल से विश्वास किया जाए तो उम्मीद का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आपको भी श्याम बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक विचार के साथ। अपने विचार हमसे साझा करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।